बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी, आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान अफ्तारी में कुछ ही मिनटों में टेस्टी और आसान सी रेसिपी बनाकर तैयार कर लें। चलिए इसी के साथ ही ये रेसिपी बना लेते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गोश्त लिया हमने, मटन का हमने हड्डी वाला मिक्स हमने गोश्त लिया है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम ऐसी कढ़ाई गोश्त बना लेते हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। सबसे पहले हम सभी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। लहसुन, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक को हम तैयार कर लेते हैं। प्याज लिए हमने 2 अदद बड़े साइज़ में हमने प्याज लिए हैं। प्याज को हमने रफली सा काट लिया है। कढ़ाई में सबसे पहले गोश्त ऐड कर देते हैं। 1 kg हमने मटन का गोश्त लिया है। साथ में प्याज ऐड कर देते हैं। 2 से 3 अदद हम प्याज लिए है। प्याज को हमने नॉर्मल साइज़ में काट लिया है। प्याज ऐड कर देते हैं गोश्त में। साथ में लहसुन की हमने तुड़ियाँ ली हैं 1 प्याली। अब लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। पानी डाल देते हैं 1 लीटर गोश्त को गलाने के लिए, पकाने के लिए। मिर्च मसाले ऐड कर देते हैं। नमक ऐड कर देते हैं हस्बे जायका। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। हल्दी ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। मोटी इलायची ऐड कर देते हैं 1 अदद। दालचीनी ऐड कर देते हैं 1 अदद। लौंग ऐड कर देते हैं 1 अदद। अभी हम गोश्त को गला लेते हैं जब तक गोश्त गल नहीं जाता, कवर करके। अभी हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को हमने गला लिया है, गोश्त गल चुका है। अभी हम पानी हुशे कर लेते हैं गोश्त में। अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच। ऑयल ऐड कर देते हैं 1 कप। टमाटर, सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देते हैं। दही ऐड कर देते हैं 2 चम्मच। दही को हम मिक्स कर लेते हैं। होटलों वाली ग्रेवी का गोश्त मटन जब आप इस तरह से घर में बनाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। हफ्ते में 3 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा तो आप मस्ट बनाकर मज़े से खाएंगे। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे जब इस तरह से आप आसान से तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे। गोश्त को हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अभी हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। खुशक धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। मिक्स गरम मसाला ऐड कर देते हैं आधी चम्मच। मसाला गोश्त भी ऐड कर देते हैं 1 चम्मच। जितना टेस्टी आपने स्पाइसी बनाना हो मटन का गोश्त तो आप ज़्यादा मसाले, मिर्च मसाले ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। गोश्त को भून लेते हैं। गोश्त की हम बुनाई कर लेते हैं। गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक गोश्त ऑयल नहीं छोड़ देता। 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को देखें हमने अच्छी तरह से भून लिया है नॉर्मल आंच पे। अगर आप भी इस तरह से कढ़ाई गोश्त बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे। चलिए देखें, माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी कढ़ाई गोश्त तैयार है। आप भी रमज़ान मुबारक में ये मज़ेदार कढ़ाई गोश्त बनाकर खा सकते हैं रोटी, नान, चावलों के साथ। गोश्त ने ऑयल भी छोड़ दिया है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। गोश्त की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अभी हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देते हैं। खुशक लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। किशमिश, बादाम ऐड कर देते हैं। अभी हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हम सर्व करने के लिए एक डिश में निकाल लेते हैं। हमारी आज की रेसिपी मटन कढ़ाई गोश्त तैयार है। मैं तो चली खाने। गार्निश के लिए पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी मेवाजात आपके पास हो आप गार्निश के लिए लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं तो चली खाने। आप भी बनाओ, खाओ, पियो, मज़े करो, खुश रहो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी आज की रेसिपी मटन कढ़ाई गोश्त तैयार है। आप भी बनाएं, आप भी खाएं, अपना भी ख्याल रखें, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।